हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी टीवी न्यूज से स्टार्ट होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि प्लेन क्रैश की दुर्घटना को 1 साल बीत चुका है, पर दुख की बात यह है कि हादसे में बचने वाले लोग एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मारे गए। इसे हम एक दुखद संयोग ही कह सकते हैं। चैनल पे बुलाया हुआ मेहमान कहता है कि मौत निश्चित है और सबको आनी है। उस दिन एलेक्स ब्राउनी ने फ्लाइट 180 की उड़ान को रोककर मौत की योजना को रद्द कर दिया था, पर वो मौत को कुछ देर के लिए ही टाल पाया था। वो सब लोग किसी न किसी घटना में मारे गए और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। किम्बरले इस न्यूज को देख रही थी। वो आगे कहता है, हमें जिंदा रहना है तो आसपास की चीजों में भविष्य के संकेतों को समझना होगा। मौत को टाला नहीं जा सकता, ये निश्चित है। हो सकता है आज आपकी बारी हो। अगले सीन में हम किम्बरले को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ डेटोना जा रही थी। रोड पर ट्रैफिक बहुत था। एक औरत किम्बरले को डरा देती है। वो लोग हाईवे पे चढ़ जाते हैं। तभी किम के डैड का फोन ये बताने के लिए आता है कि उसकी कार का ट्रांसमिशन ऑयल लीक है, पहले वो उसे ठीक करवा ले। एक पुलिस कार भी उसी रोड पर थी। किम्बरले अपनी गाड़ी को गैराज में ले जाना चाहती थी, पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। उसी रोड पर एक प्रेग्नेंट लेडी इसाबेला एक वैन ड्राइव कर रही थी। एक औरत केट अपनी गाड़ी ड्राइव करते समय फोन पर बिजी थी। एक बाइक राइडर यूजिन बहुत फास्ट बाइक चला रहा था। रोरी नशे में कार चला रहा था। हर कोई रोड पर बहुत स्पीड में जा रहा था। किम की गाड़ी एक गाड़ी को क्रॉस करती है, जिसमें एक बच्चा एक ट्रक और पिकअप को आपस में टकरा रहा था। पुलिस वाली गाड़ी हाईवे पर तेजी से जाती है और अचानक ही रोड पर लकड़ियों से भरे ट्रक की बेल्ट टूट जाते हैं। सबका बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। किम्बरले की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है और तभी एक ट्रक में ब्लास्ट होता है। एक आदमी किम की आंखों के सामने जल जाता है। जलता हुआ ट्रक उनकी तरफ आता है और तभी किम का सपना टूट जाता है। वो लोग अभी भी हाईवे पर चढ़ने के लिए वेट कर रहे थे। तभी वो औरत किम के सामने आती है, जिसे उसने अपने सपने में देखा था, जिसे देखकर किम के होश उड़ जाते हैं। किम अपने दोस्तों को कहती है कि आगे एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उसके दोस्त आगे जाने के लिए कहते हैं, पर वो रोड को ब्लॉक कर देती है। पुलिस ऑफिसर बर्ग किम के पास आता है। किम उसे कहती है कि आगे बड़ा हादसा होने वाला है। ऑफिसर बर्ग उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी लकड़ियों से भरा ट्रक वहाँ से गुजरता है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक दूसरा ट्रक आता है और किम की गाड़ी को उड़ा देता है, मगर पुलिस वाला उसे बचा लेता है। सब लोगों को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। किम बहुत टेंशन में थी। बर्ग फिर से किम्बरले से पूछता है, असल में क्या हुआ था? वो कहती है, जैसे एलेक्स ने 1 साल पहले पूर्वाभास के कारण फ्लाइट 180 को छोड़ दिया था, वैसे ही मुझे भी पूर्वाभास हुआ था। सब लोग इसे मजाक समझते हैं। यूजिन सबको आगे की कहानी बताकर मजाक करता है। फिर बर्ग कहता है, उनमें से क्लेयर नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा है। किम के डैड वहाँ आते हैं और सब लोगों को छोड़ दिया जाता है। किम अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि क्या मॉम को भी कभी ऐसे एहसास होते थे, मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं और मौत अभी टली नहीं। अगले सीन में इवान अपने रूम में कुछ सामान लेके आता है। वो फ्राई पैन में खाना पकाने लगता है और नूडल्स को गर्म करने के लिए ओवन में रख देता है और खुद अपने वॉच और रिंग को देखने लगता है। इसने कोई बड़ी लॉटरी जीती थी। इतने में ओवन में धमाका होता है। डर से उसके हाथ से रिंग छूटकर वॉश बेसिन में गिर जाती है। वो रिंग निकालने की कोशिश करता है, मगर घड़ी की वजह से उसका हाथ भी वहीं अटक जाता है। स्टोव पर खाने में आग लग जाती है। वो कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग पूरे कमरे में फैल जाती है। बहुत मुश्किल से उसका हाथ वॉश बेसिन से निकलता है। वो आग बुझाने की नाकाम कोशिश करता है। घर की विंडोज भी बंद हो जाती है। वो विंडो ग्लास तोड़कर वहां से निकलता है और उसका पूरा फ्लैट ब्लास्ट हो जाता है। नीचे जाने वाली इमरजेंसी सीढ़ी जाम होती है, मगर जोर से खींचने पर आधी खुल जाती है और वो सही सलामत नीचे आ जाता है। पर उसके ही फेंके हुए नूडल से उसका पैर फिसल जाता है और तभी सीढ़ी नीचे गिरती है और रोड एक्सीडेंट में बचने वाला पहला इंसान मारा जाता है। ऑफिसर बर्ग फ्लाइट 180 के लोगों के साथ हुए हादसों के बारे में देखता है, जिसमें हमें एलेक्स की मौत के बारे में पता चलता है, जो पिछली मूवी में जिंदा बच गया था। अगले सीन में न्यूज चैनल पर रोड एक्सीडेंट के बारे में वही न्यूज चल रही थी। बचने वाले सभी लोग इस न्यूज को देख
रहे थे तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है। 2.5 करोड़ की लॉटरी जीतने वाला इवान लुइस अपने घर में लगी आग से बचते हुए निकल आया और इमरजेंसी सीढ़ी उस पर गिरने से वो मारा गया। किम्बरले को रात को बेचैनी से नींद नहीं आती है और वो क्लेयर के बारे में नेट पर सर्च करती है। वो उसका एड्रेस निकालती है और अगले दिन मिलने के लिए जाती है। क्लेयर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। किम डॉक्टर से पूछती है यहाँ इसे कब तक बांध के रखा जाएगा, तो डॉक्टर कहती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रुकी है। क्लेयर ने कमरे को बहुत सेफ बना रखा था। किम क्लेयर को बताती है कि मैंने रोड 23 की दुर्घटना होने से पहले ही देख ली थी, जिस पर क्लेयर कहती है अगर मौत से बचना है तो यहाँ आके रहने लगो। किम बताती है कि एक्सीडेंट से बचने वालों में एक की मौत हो चुकी है, जिस पर क्लेयर कहती है अगर वो मौत की लिस्ट में है तो उन्हें जाना होगा। फ्लाइट 180 के मुसाफिर उसी क्रम में मारे गए जिस क्रम में वो प्लेन क्रैश में मारे जाते, यही मौत का प्लान है। किम कहती है कि पूर्वाभास में मैं अपने दोस्तों के साथ मारी गई थी, क्या अब मेरी बारी है, जिस पर क्लेयर कहती है तुम्हारे और मौत के बीच में कोई है, इसीलिए कल कोई दूसरा मरा। वो किम को कहती है कि डरो नहीं, तुम किस्मत वाली हो, मौत सबको मार कर तुम्हारे पास आएगी, और वो ऐसा ही करती है। किम क्लेयर से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से सब मौत के तयशुदा क्रम में ही मरते हैं, मगर मेरे पूर्वाभास में मेरे दोस्त और मैं सबसे बाद में मरे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे क्या करना चाहिए। क्लेयर कहती है संकेतों पर ध्यान दो और किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना। किम उसे कहती है कि तुम हम सबको बचा सकती हो, जिस पर क्लेयर कहती है मैंने एलेक्स की जिम्मेदारी ली थी और वो मारा गया। किम उसे उंगली दिखाकर चली जाती है। वहीं ऑफिसर बर्ग किम से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो बताता है कि सब मेरे घर में रात को मिलने आ रहे हैं। किम्बरले को एक और पूर्वाभास होता है कि नोरा और टिम पर कबूतरों का हमला होगा और उनकी जान को खतरा है। वहीं दूसरी ओर टिम और नोरा डेंटिस्ट के पास आते हैं। हॉस्पिटल में अचानक से फिश टैंक का एक पाइप लीक होने लगता है। हॉस्पिटल के बाहर काम चल रहा था। डॉक्टर टिम को इंजेक्शन लगाने लगता है, तभी उसकी विंडो से कबूतर टकराते हैं। फिश टैंक का पानी तेजी से लीक हो रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, तभी वहां कबूतर विंडो का ग्लास तोड़ देते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर बाहर देखने चला जाता है। लीक पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, ऑक्सीजन बंद हो जाती है। एक प्लास्टिक फिश टिम के मुंह में गिरती है और उसका दम घुटने लगता है, पर एक नर्स टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। किम और बर्ग उन्हें वार्न करते हैं, पर टिम कबूतरों से खेलने के लिए आगे होता है और एक ग्लास उसके ऊपर आ गिरता है। टिम वहीं पर मर जाता है। क्लेयर हॉस्पिटल से किम के पास पहुंचती है। वो उनको लेकर मुर्दा घर वाले आदमी के पास जाती है जो मौत के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्लेयर उससे पूछती है कि हम मौत को कैसे हरा सकते हैं। वो आदमी कहता है सिर्फ एक नई जिंदगी ही मौत को हरा सकती है, तुम्हें संकेतों को समझना होगा। किम को एक और पूर्वाभास होता है। एक वैन पानी में डूब रही थी और उस पानी का स्वाद अभी तक उसके गले में था। तभी बर्ग कहता है क्या तुम्हें याद है कि रोड हादसे के टाइम एक प्रेग्नेंट औरत डिलीवरी वैन में थी। उस आदमी ने कहा था कि नई जिंदगी जो मौत को हरा सकती है। पैदा होने वाला बच्चा मौत की योजना का हिस्सा नहीं था। हमें इजाबेला को ढूंढकर होने वाले हादसे से आगाह करना होगा। सब लोग रात को बर्ग के घर जमा होते हैं। क्लेयर कहती है अब कोई नहीं मरेगा अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। किम को पूर्वाभास होता है हम सबको भी संकेत मिलते हैं, हमें सतर्क रहना होगा। यूजिन सबका मजाक बनाता है और कहता है कि तुम लोग हमें पागल बना रहे हो, और तभी बाल बाल मरने से वो बचता है। सब लोग एक एक करके बर्ग के घर से जाने लगते हैं। नोरा और यूजिन लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पहले से एक आदमी टोकरी में हुक वाले हाथ लिए हुए खड़ा था। तभी रोरी को एक संकेत मिलता है, हुक वाला इंसान। सब लोग नोरा को इन्फॉर्म करने के लिए भागते हैं। नोरा का फोन नीचे गिरता है और उठने के टाइम उसके बाल हुक में फंस जाते हैं, जिसे निकालते निकालते तीनों लोग पैनिक हो जाते हैं। लिफ्ट ओपन होती है और नोरा उसके बीच में फंस जाती है। उसकी गर्दन लिफ्ट में आकर कट जाती है। अब यूजिन की पैंट गीली हो गई थी क्योंकि वो इन सारी बातों को मजाक समझ रहा था। वो भागकर बर्ग के घर जाता है। वो बर्ग की पिस्टल से खुदकुशी करने की कोशिश करता है पर कोई गोली नहीं चलती।
जबकि उसका पिस्टल फुल था। अब सब इसाबेला को ढूंढने लगते हैं। इसाबेला अपनी वैन में रोड पर थी। पुलिस उसे रोकती है कि इस कार की चोरी की रिपोर्ट हुई है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहीं इसाबेला को पुलिस स्टेशन में लेबर पेन शुरू हो जाता है और पुलिस वाला अकेला था। वो उसको उसी की वैन में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रास्ते में सब लोग अपने साथ हुए पिछले हादसों के बारे में बात करते हैं। केट, यूजिन, रोरी, बर्ग और किम, इन सबके साथ पास्ट में हुए हादसे फ्लाइट 180 के किसी न किसी इंसान के साथ जुड़े हुए थे। क्लेयर कहती है कि मौत एक ऐसा जाल बना रही है जिससे हम कभी बाहर ना निकल सके। तभी उनकी कार का टायर फट जाता है और केट बैलेंस खो देती है। इसाबेला वाली वैन इनसे टकरा जाती है। यूजिन को काफी चोट लगती है, मगर इसाबेला के चिल्लाने पर पुलिस वाला उसे वहां से लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। केट जो ड्राइव कर रही थी उसका पैर फंस जाता है। एम्बुलेंस आती है और यूजिन को ले जाती है। एक न्यूज चैनल की गाड़ी आती है जिसका ऑयल टैंक एक पत्थर से टकराकर लीक हो जाता है और ऑयल एक पाइप से बहना शुरू हो जाता है। तभी उनको पता चलता है कि पास के लेक व्यू हॉस्पिटल में इसाबेला की डिलीवरी की तैयारी चल रही है। केट का पैर निकालने के लिए कटर से गाड़ी को काटा जाता है। कटर वाला आदमी जोर से कटर को झटका देता है। कार का एयर बैग खुलता है। एक पाइप जो पहले से सीट में घुसा था केट के सर में घुस जाता है। केट के हाथ से जलती हुई सिगरेट पेट्रोल में आग लगा देती है जो न्यूज चैनल की गाड़ी से लीक हुआ था। तभी गाड़ी ब्लास्ट होती है और एक वायर रोरी को 3 टुकड़ों में काट देती है। वो लोग हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। तभी किम को फिर से पूर्वाभास में खून से रंगे हुए हाथ, डूबती हुई सफेद वैन और एक नर्स का नाम क्लर्जन दिखाई देता है। वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। यूजिन भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। बच्चे की डिलीवरी सही सलामत हो जाती है, मगर तभी किम को पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में इसाबेला का कोई किरदार ही नहीं था। वो लोग यूजिन को ढूंढते हैं। यूजिन के कमरे में मौत अपना खेल खेल रही थी। मशीन्स अपने आप खिसकने लगती हैं। उसका दम घुटने लगता है। तभी क्लियर वहां पहुंच जाती है, मगर एक धमाका होता है और दोनों जलकर राख हो जाते हैं। किम के हाथों में खून होता है। वो बर्ग को कहती है कि सबको बचाने के लिए मुझे पता है क्या करना होगा। वो बर्ग के कान में कहती है क्लर्जन को लाना। वो खुद सफेद कलर की एम्बुलेंस वैन को लेकर झील में जंप कर देती है। बर्ग भी उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वैन पानी में डूब जाती है। बर्ग बचाने की कोशिश करता है। किम की आंखों के सामने सब कुछ फिर से घूम जाता है। किम्बरले को नर्स क्लर्जन बचा लेती है। काफी दिनों बाद सब ब्रैड के फार्म में मिलते हैं जहां केट और रोरी मारे गए थे। ब्रैड के डैड बताते हैं कि न्यूज वैन से रोरी ने ब्रैड को बचाया था और तभी एक ब्लास्ट होता है। ब्रैड का तंदूरी हाथ उनके टेबल पे आ गिरता है। इसी के साथ हमारी दूसरी मूवी की स्टोरी का अंत होता है। तीसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। हम आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखेंगे। आप बस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए किरदारों के साथ।